मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ दोस्तों, जिस खबर से हमने आपको रात रूबरू कराया था वो खबर यही थी, क्योंकि कल जो एक गोदाम था टाइल्स का वो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। खंडर में तब्दील हो चुका है क्योंकि बताया जा रहा था कि जहां हम मौजूद हैं यहीं पर ये जो टाइल्स फैक्ट्री थी, मतलब टाइल्स का गोदाम था, और यहीं पर जो वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो जो देख सकते हैं आप, वही गाड़ी यहाँ खल रही थी। नतीजा ये था कि जो टाइल्स थे वो इस ओर ही लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से दीवार पर झुकाव हुआ और वो वहां गिर गई। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये सारा जो माल है देख सकते हैं, एक इधर दीवार भी थी जो कि उस समय जर्जर हो चुकी थी। रात प्रशासन ने इस दीवार को भी उस ओर गिराया जिससे कि कोई हानि ना हो। ये रास्ता था जिधर से वो जो शाहरुख और नाजिम गुजर रहे थे। शाहरुख और नाजिम इधर ही से गुजर रहे थे, जो कि हायर सेंटर रेफर मेरठ रेफर हैं, फिलहाल इंजर्ड हैं। और लोग देख रहे हैं, लोग देखने भी आए हुए हैं यहाँ, क्योंकि ये दीवार का झुकाव जो था ये सारा इस ओर, क्योंकि ये टाइल्स जो दिखाई दे रही है टाइल्सों की वजह से झुकाव इधर आया है, जिसकी वजह से दीवार गिरी है। ये सब तब्दील हो चुका है फिलहाल खंडर में। मैं उस लड़की से भी बात कराने की कोशिश करूंगा जो उस लड़की ने उस व्यक्ति को यहाँ से निकाला था जो टाइल्स में दब चुका था। चलिए हम उससे बात कराने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हिमानी है। हिमानी उस समय मौजूद थी यहीं अपने घर के आसपास जब ये दीवार गिरी थी। हिमानी, क्या हुआ था? जी एकदम दीवार। कहाँ खड़े थे आप? जी मैं यहाँ खड़ी थी। यहाँ पर खड़े हुए थे आप? जी एकदम कूद गई थी। वो कहाँ आए थे जो इंजर्ड थे? जी वो वहाँ खड़े। वो इधर खड़े थे? हाँ। अच्छा, जब दीवार गिरी थी आप यहाँ थी, वो यहाँ थे? हाँ, तो वो पीछे गिर गए थे। इसी नाले में गिर गए थे? हाँ। तो आप अकस्मात उस नाले में कूदी थी? हाँ। और उसमें से उनको निकाला था? हाँ। अच्छा, एक जो दूसरा व्यक्ति शाहरुख था उसको कैसे निकाल पाए थे? दो व्यक्ति थे आप? हाँ, एक चाचा थे और एक जने और थे, पता नहीं कौन थे वो। आप अकस्मात जब नाली में कूद गई थी? हाँ। ये हिमानी थी, जब दीवार ये गिरी थी उस समय यही मौजूद थे। हिमानी की वाकई हम तारीफ करना चाहेंगे और उसके हौसले को, जज्बे को सलाम करना चाहेंगे कि उसने और बनवा देना, आनंद फानन में कुछ नहीं देखा। वो जैसे ही हादसा हुआ, हिमानी यहाँ जैसे वो व्यक्ति यहाँ गिरा था, दीवार के माध्यम से चपेट में आने के बाद हिमानी तत्काल यहाँ मौजूद थी और फौरन नाले में कूद गई। उसने हिमानी की जान बचाई। वाकई हम इसके हौसले को, जज्बे को सलाम कहना चाहेंगे। हमारे जितने भी चैनल के माध्यम से वो देख पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के जज्बे होने चाहिए। अपनी जान पर खेल के, क्योंकि दीवार वो भी चपेट में आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हिमानी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसकी जान बचाने के लिए नाले में कूदी, उस व्यक्ति को वहां से निकाला और निकालने के बाद स्थानीय और जो लोग धमाके की आवाज सुनकर आए थे उन्होंने स्थानीय उपचार के लिए पहुंचाया। ये था हिमानी का जज्बा, ये जो खंडर में हो चुका है। अब मैं उस परिजनों से बात कराने की कोशिश करता हूँ जिस परिजन के जो यहाँ व्यक्ति चपेट में आए थे। चलिए बात कराने की कोशिश करता हूँ। अच्छा हिमानी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की जान बचाई है, तो क्या ऐसा हौसला औरों में भी आना चाहिए और क्या मांग करना चाहते हैं आप? जी जैसे मैं, मतलब कि मैं हिम्मत से काम ले रही हूँ, जैसे हर लड़की भी ले, मैं हिम्मत से काम, और मतलब कि ऐसे इनको बचाना। बिल्कुल सही कहा है, हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस तरीके के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें अपना आपा नहीं खोएं, क्योंकि आज जो हिमानी की वजह से उस घर परिवार का एक दीपक जो कल बुझ सकता था वो बच गया है। तो मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं और बात कराने की कोशिश करेंगे उन परिजनों से जिनके कल जो दीवार गिरी थी उसमें शाहरुख चपेट में आ चुका था। रात में शाहरुख वहां से बता रहे कि लौट के आ रहा था। निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, और ये सब मौजूद है क्योंकि हायर सेंटर मौजूद है, इस समय रेफर कर दिया गया है और चोटिल ज्यादा हुए हैं शाहरुख और नाजिम। क्या नाम है आपका अम्मा? रईसन। शाहरुख कौन था आपका? लड़का था आपका? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था, कहाँ जा रहा था और कैसे चपेट में आया था वो? मैं इनसे काम करके आ रहे हैं, ये अच्छा। काम की तलाश में काम करके आ रहे। क्या काम करते हैं शाहरुख? शाहरुख जो मजदूरी करते हैं? हाँ, जो मिल जावे उसे करे हैं। तो वहाँ से काम करके लौटने के लिए काम देखने को गया, और वो वहाँ से वो दीवार गिर गई, मर दब गए। अब हमारा तो यही कमाने वाला है। ये बुढ़े को 20 साल हो गई, हार्ट का मरीज है। अच्छा हमारा, और हम भी बीमार हैं। बाबा, क्या पता लगी थी आपको, जैसे किसने बताया था आपको शाहरुख दीवार में दब चुका है? और बता रहे थे लोग कि तुम्हारा लड़का दब गया, वहाँ पहुंचे जो उन्हें लिखा था उसको, फिर ले गए मेरठ, जन कहाँ ले गए। ये शाहरुख का परिवार है जो मैं समझता हूँ निर्धन है, आप देख सकते हैं, लेकिन कमाने वाला शाहरुख ही था। और मैं माँ और बाप हूँ, एक बच्चा है 2 साल का, उसका इसका ही सहारा है जी, बस इसका ही सहारा था। इसका ही सहारा है, ऊपर वाले का है,
और कोई नहीं है, हमें कोई भी दे। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? देखिए मांग क्या है आप, ये हमारे देख लो गरीब हमारा हाल आदमी है क्या है। हम, ये देख लो गरीब आदमी है। बिल्कुल सही बात है कि शाहरुख के चोट नहीं लगी, पूरे परिवार के चोट लगी है, क्योंकि इस परिवार का जो पालन पोषण, जो रहन सहन कर रहा था, वो सब शाहरुख करता था। हाँ। प्रतिदिन मजदूरी किया करता था और वहां से लौटने के बाद जो उसको अर्निंग हुआ करती थी, उसी से ये घरबार चल रहा था। लेकिन कल रात शाहरुख चोटिल हो चुका है। चोटिल होने के बाद मेरठ रेफर है और बताया जा रहा है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन बात यह है कि इस परिवार का अब क्या होगा, किस तरीके से इसका परिवार का चूल्हा चौखा चलेगा, क्योंकि शाहरुख अस्पताल में है, परिवार गमजदा है, बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब हमारा अच्छा, शाहरुख से अभी बात हुई है आपकी किसी की? ना। किसी की कोई बात नहीं हो पाई है शाहरुख से। बता रहे हैं परिजन मौजूद है मेरे साथ। तारिक भाई में, तारिक भाई ने कंप्लेंट दर्ज कराई है। तारिक भाई, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? मामला क्या, मेरे पास किसी ने फोन करा, बोले आपका मामा का लड़का भी है जो दबा हुआ है, निकलवा रहे हैं। तो अकरम बाबा मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने मुझे फोन करा, मेंबर साहब ने, अनीस ने, कि जल्दी आओ भाग के। फिर मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ देखा, वहाँ तो बहुत पब्लिक हुई पड़ी, जेसीबी लग रही है वहाँ निकालने में। तब हमने इसे निकलवाया शाहरुख को, तो हमने इसको फौरन अस्पताल भेजा। मैंने अपनी खाला का लड़का है एक मेरा, मैंने उसके साथ भेजा। मैंने भैया तुम साथ जाओ, मैं फिर FIR करने पहुंचा हूँ। अच्छा, जैसे स्थानीय लोगों का कहना है वो दीवार पहले से ही जर्जर थी। दीवार जो बहुत कमजोर थी पहले से, ये तो नीरज की बहुत बड़ी लापरवाही रही है, कैसे दीवार को ना सही करा के, और पत्थर वगैरह वो पहले से वहां लगा रहा। और रात भी गाड़ी खल रही थी जब ये हादसा हुआ है, तो जैसे ज्यादा वो लोड बढ़ा है तब वो दीवार गिरी है। यानी उसने लापरवाही इतनी करी कि रास्ता है, कम से कम ध्यान देना चाहिए। और गाड़ी खलते में ही वो केस हुआ है। हम पहुंचे, गाड़ी मिली है हमें गली में। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दिया? जी, हमने तहरीर दे दी है रात ही, मेंबर साहब, मैं, अकरम बाबा, हम तीनों ने जाके रात मैंने तहरीर दी है। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी है और बात करना चाहते हैं, परिवार की मदद हो, न्याय की बात करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी परिवार ने इनकी मदद करी जावे, इलाज की तरफ से जो भी है, मतलब बेहतर था। हमने रात एसडीएम साहब भी कही है, तो वो कह रही थी हम देखेंगे, आप बात करेंगे और देखो क्या होता है। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन कहते हैं कि रखवाला ऊपर वाला होता है, उसी की वजह से ये पूरी जान बच चुकी है शाहरुख की। अभी अस्पताल चल रहा है, दुआएं कर रहे हैं सब लोग कि कैसे भी हो हमारा बेटा हमारे घर वापसी लौट कर आए, चाहे जिन कदमों से चलकर गया था उन्हीं कदमों से चलकर वापस भी आए। ये कहना है परिवार का, परिवार मदद की भी मांग करता है। चलिए मेरे साथ एक शाहरुख नाजिम, जो पीड़ित नाजिम जो जिसमें दवा था, उससे परिवारों से भी बात कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो कल रात एक हादसा हुआ था, दीवार गिरी थी, उसमें नाजिम की अम्मी है, खुशनुमा नाम है इनका। क्या हुआ था नाजिम, कहाँ जा रहे थे? जो वो अपने मिलने वाले से जा रहा, दोस्त के पास उम्रा करने के लिए जा रहा। तो जैसे वो आ रहा बस्ती में, जब ही उसके ऊपर दीवार गिर गई। अच्छा, आपको कैसे पता लगा था, आपको किसी ने बताया था? भैया मेरे पास आए हैं कहने के लिए, जब पता लगी मुझे। अच्छा, कैसी है हालत, बात हुई है नाजिम साहब की अभी? मेरी बात ना हुई है उससे। बता रहे हैं कि परिवार में कमाने वाला एक ही यही कमाने वाला यही है। दो यही है। छोटे, एक वैसा दिमाग से वैसा परेशान है, नशा मुक्ति में है वो। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? मदद चाहना हम। ये सब लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। नाजिम की अम्मी खुशनुमा है, क्योंकि कमाने वाला अकेला व्यक्ति नाजिम ही था। एक भाई थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, वो घर से बाहर है, लेकिन कमाने वाला यही था। जब से ही बदहवास हैं तभी से, क्योंकि सो रहे थे, हमने उनको जगाया था और कह रहे हैं कि हमारी कैसे मदद होगी, अब कैसा हमारा घर का खर्च चलेगा, क्योंकि कमाने वाला मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि नाजिम जो दीवार की चपेट में आया है, वो चोटिल ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो अब शायद पैरों पे खड़ा हो या ना हो, वो एक अलग बात है, ट्रीटमेंट की बात है। लेकिन परिवार बिल्कुल बदहवास हो चुका है और वो बार बार यही गुहार लगा रहा है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। की मदद ज़रूर हो, परिवार की मदद हो, क्योंकि कमाने वाले दोनों परिवारों में से दोनों ही व्यक्ति थे। ये कहना शासन प्रशासन से भी वो मदद की मांग करते हैं। चलिए मेरे साथ